नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे बाहर आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। तो भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन मतलब पुरानी, सबसे पुरानी जनजाति कहलाती है। भील शब्द द्रविड़ भाषा जो दक्षिण भारत में चलती है उस भाषा को बोलते हैं। द्रविड़ भाषा के बलि शब्द का अपभ्रंश होके, जो बलि शब्द है इसका अपभ्रंश होके और क्या बन गया, भील बन गया। भील का अर्थ होता है तीर कमान, अर्थात इनका मुख्य अस्त्र भी है ना, अस्त्र भी क्या कहलाता है, तीर कमान कहलाता है। ये प्रसिद्ध निवास स्थान मतलब भील जनजाति कहाँ का निवास करती है, तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या लगभग 41 लाख है। कितनी है, 41 लाख है। मतलब राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है। जबकि राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा जनजाति। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है लगभग 43 लाख। कितनी है, लगभग 43 लाख। जबकि भील जनजाति की कितनी है, 41 लाख है। तो ये दूसरी हो गई और भील जनजाति कौन सी हो गई, प्रथम हो गई है ना। इन्हें वनपुत्र किसने कहा है, भीलों को वनपुत्र कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। और एक पुस्तक है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया पुस्तक है रोने की। इस पुस्तक में भीलों का निवास स्थान मारवाड़ बताया गया है। क्या बताया गया है, मारवाड़। जबकि यहाँ से पता चल रहा है कि भील कहाँ पे रह रहे हैं, भील तो मेवाड़ में रह रहे हैं। जबकि रोने ने भीलों का निवास स्थान मारवाड़ बताया है। भीलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इनका घर, भीलों का जो घर होता है वो कहलाता है टापरा या कू, टापरा या कू कहलाता है। और घर में जो बरामदा होता है ना, खुली जगह होती है ना घर के बीच में, उसको बोलते हैं डालिया। क्या बोलते हैं, डालिया। रोग उपचार की विधि, भीलों द्वारा रोग उपचार के लिए जो विधि काम में लेती है उसे बोलते हैं डाप देना। क्या बोलते हैं, डाप देना। भीलों का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती। और गांव का मुखिया क्या कहलाता है, पालवी। भीलों का देवता क्या कहलाता है, टोटम कहलाता है। मुखिया तो गमेती कहलाता है, गांव का मुखिया पालवी कहलाता है और भीलों का देवता टोटम कहलाता है। रणघोष मतलब युद्ध क्षेत्र में ये जो शब्द काम में लेते हैं उसको बोलते हैं फायरे, फायरे। क्या बोलते हैं, फायरे, फायरे। किसी भील द्वारा सैनिक के घोड़े को मारना, अगर कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो वो भील पाखरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, पाखरिया। और ये कौन सी शराब पीते हैं, ये तो ये महुआ से बनी हुई शराब पीते हैं। पेड़ पौधों की और पशु पक्षियों की पूजा किसके रूप में करते हैं, टोटम के रूप में। अगर ये पेड़ पौधों की या पशु पक्षियों की पूजा करते हैं तो किसके रूप में करेंगे, टोटम के रूप में। पहाड़ी डालों पर, पहाड़ के ढाल पर जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं चीमाता या बालदरा, है ना। भीलों द्वारा पहाड़ी डालों पर जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं चीमाता। आसानी से याद हो जाएगा। देखो पहाड़ की चर्चा हो रही है तो माता जी का मंदिर है ना, माता का मंदिर कहाँ होता है, पहाड़ पे। कहाँ पे होता है, पहाड़ पे। तो मंदिर कहाँ होगा, पहाड़ पे। तो आराम से याद रख सकते हो कि पहाड़ी डालों पर जो कृषि की जाती है उसे चीमाता या वालदरा कहते हैं। जबकि मैदान पे, किस पे, मैदान पे। अगर मैदान में मान लो ये कचरा हो गया ना, छोटे छोटे पेड़ उग गए तो इनकी अपन धज्जियां उड़ा देते हैं। अपन बोलते हैं धज्जियां उड़ाना। क्या उड़ाना, धज्जियां। तो धज्जियां कहाँ पे उड़ेंगे, मैदान के अंदर उड़ाएंगे। तो मैदान पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, धज्जिया कहलाती है ना। आसानी से याद कर सकते हो। विवाह अवसर पर भील पुरुषों द्वारा, विवाह अवसर पर देखना, विवाह अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। विवाह के अवसर पर भील पुरुष जो नृत्य करते हैं ना उसको बोलते हैं हाथी मना। क्या बोलते हैं, हाथी मना। पीपल, सागवान और बांस को साक्षी मानकर, मतलब इन पेड़ों को साक्षी मानकर जो विवाह किया जाता है उसे बोलते हैं हाथी वेंडा प्रथा। इनका जो दुल्हा होता है वो हरज कहलाता है और दुल्हन लाडी कहलाती है। ये जो प्रेम विवाह करते हैं वो बंगोरिया त्योहार पर, भीलों में एक त्योहार होता है बंगोरिया त्योहार, तो उस त्योहार पर प्रेम विवाह सर्वाधिक करते हैं ये। उसके बाद में देखते हैं ये मिलजुल कर किए जाने वाला कार्य होता है उसको बोलते हैं हेलमो। अगर अपन मिलजुल के कोई काम करते हैं ना तो भील जनजाति में उसको बोलते हैं हेलमो। ये जनजाति केसरिया नाथ जी, जिन्हें काला बाऊ जी भी कहते हैं या ऋषभ देव जी भी कहते हैं, इनका मंदिर कहाँ पे है, उदयपुर में है। इनके चढ़ाई गई केसर अगर ये पी लेते हैं तो उसके बाद में ये झूठ नहीं बोलते हैं। मतलब एक तरह से अगर इनको कसम दिलानी हो, है ना, किसी भी बात के लिए सच्चाई जानना हो तो इन्हें केसरिया बाऊ जी की केसरिया बाबू जी के केसर पिला दो और उसके बाद में इनसे पूछो तो फिर ये झूठ नहीं बोलेंगे। इनका जो लोकनाट्य है वो कहलाता है गौरी लोकनाट्य। इनके प्रसिद्ध मेले, भीलों के प्रसिद्ध मेले, एक तो वेणेश्वर धाम कहाँ पे है, डूंगरपुर में है। और गोटिया अम्बा का मेला, कौन सा मेला, गोटिया अम्बा का मेला भरता है बांसवाड़ा में। कहाँ भरता है, बांसवाड़ा। ये दो प्रमुख मेले हैं भीलों के। अगर ये किसी को तलाक देते हैं, इनमें तलाक देने को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। क्या बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना। नए पति द्वारा पूर्व पति को दी जाने वाली राशि झगड़ा राशि, मतलब किसी ने नया विवाह कर लिया
लिया तो पहले वाले पति को पैसा देगा ना, तो ये नया पति पूर्व वाले लड़की के पूर्व वाले पति को जो पैसा देगा उसे बोलते हैं झगड़ा राशि। विधवा विवाह, इस समाज में विधवा विवाह क्या कहलाता है? नतारा। इनकी प्रमुख देवी कहलाती है भराड़ी देवी। कौन सी देवी? भराड़ी देवी। देखो आराम से याद हो जाएगा, वैसे भील और वैसे भराड़ी देवी, तो आराम से याद कर सकते हो कि भीलों की प्रमुख देवी कौन सी है? तो भराड़ी देवी। आराम से। पुरुषों का सफेद साफा क्या कहलाता है? पोत्या कहलाता है। सफेद रंग का साफा जो पुरुष बांधते हैं उसको बोलते हैं पेता, क्या बोलते हैं? पोत्या। जबकि लाल, पीला और केसरिया साफा होता है उसको बोलते हैं फेटा। अगर कोई भी लाल, पीला या केसरिया साफा बांधता है तो उसको बोलते हैं फेटा। तंग धोती, इनकी जो तंग धोती होती है ना उसको बोलते हैं डेपाड़ा। क्या बोलते हैं? डेपाड़ा। कमर पर रखे जाने और भील पुरुषों द्वारा कमर पर जो अंगोछा रखा जाता है उसको बोलते हैं फाड़ू। क्या बोलते हैं? फाड़ू बोलते हैं। और स्त्रियों की घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा होता है ना, जिसे अपन बांडा घाघरा बोलते हैं, जो घुटनों तक घाघरा पहनती है उसे बोलते हैं कच्छाबू। लाल रंग की साड़ी, स्त्रियां जो लाल रंग की साड़ी पहनती है उसे बोलते हैं सिंदूरी। और ताराबात की ओढ़नी प्रसिद्ध है, भीलों की ताराबात की ओढ़नी प्रसिद्ध है, जिसे आदिवासियों की ओढ़नी भी कहते हैं। दुल्हन का पीले रंग का लहंगा, दुल्हन जो पीले रंग का लहंगा पहनती है उसे बोलते हैं पीरिया। क्या बोलते हैं? पीरिया। पैसे पीला रंग, पैसे पीरिया। और वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिए जाने वाला मूल्य, अगर वर पक्ष वधु पक्ष से को मूल्य देता है तो मूल्य कहलाता है दापा प्रथा। क्या कहलाता है? दापा प्रथा। तो ये अपन पढ़े हैं भील जनजाति के बारे में, लगभग 100% पढ़ लिए अपन। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।